तो नागपुर में सोमवार को हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 90 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सामने आया है बांग्लादेशी कनेक्शन। जी हां, वो बांग्लादेशी कनेक्शन जिसके जरिए बांग्लादेश में बैठे कुछ यूजर्स ने माहौल को खराब करने की साजिश रची, हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रचा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही नागपुर में 17 मार्च की उस दरमियानी रात भी हुआ, जिस रात नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की थी। अराजक तत्वों की तरफ से सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए गए, आपत्तिजनक पोस्ट करके लोगों को उकसाया गया और जब भीड़ बढ़ गई तो फिर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हैरानी इस बात की है कि सोशल मीडिया पर जो लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे उसमें बांग्लादेश के कुछ लोग भी शामिल हैं। पुलिस को तो बांग्लादेश से संचालित एक ऐसा अकाउंट मिला है जिसने नागपुर में हिंसा की आग लगाने में शुद्ध देसी घी की तरह काम किया। बांग्लादेशी यूजर ने हिंसा के बाद धमकी भरा पोस्ट करते हुए तो यहाँ तक लिखा कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में तो और भी बड़े दंगे किए जाएंगे। अब नागपुर हिंसा में नफरत की आग लगाने वाला ये बांग्लादेशी नागरिक कौन है और उसका नागपुर से क्या लेना देना है, इसका पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल ने तो मेटा से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील तक कर दी है, लेकिन अपनी खैर तो वो लोग बनाए जो उपद्रवी लोकल हैं, क्योंकि पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है और ना ही सीएम फडणवीस उपद्रवियों पर किसी तरह की दया दिखाने के मूड में दिख रहे हैं। त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे, त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंस हा काही लोकांनी याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां के भागलपुर में सरेआम गोलीबारी हुई है। मंत्री नित्यानंद राय के भांजे को मारी गई है गोली। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में ये गोलीबारी हुई है। आपसी विवाद बताई जा रही है। गोलीबारी की वजह भाई ने भाई को मारी है गोली। मामूली विवाद में भाई विश्वजीत और जयजीत के बीच फायरिंग हुई। विश्वजीत की मौत हो गई है, जयजीत का इस वक्त इलाज चल रहा है। मां भी जख्मी हुई है। भागलपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए किस तरह से आपसी विवाद रहा और क्या जानकारी? मर गया। देखिए, ये विवाद जो है गृह मंत्री नित्यानंद राय के वीरेंद्र जी के दो भांजों के बीच में लड़ाई हुई। भागलपुर में शुरुआत हुई पानी को लेकर और उसके बाद इतनी कहासुनी पहुंच गई कि दोनों के बीच में गोलीबारी हुई। एक जख्मी हुआ, उसके बाद एक की मौत हो गई है। एक भाई जख्मी है, उसमें मां बीच बचाव करने आती हैं और वो भी जख्मी हो गई हैं। तो इस तरह की घटना हुई है और जो सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं दोनों का आपसी रंजिश चल रहा था। बहुत दिनों से एक ही घर में रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इस तरीके की घटना हुई है, बड़ा दुखद है, एक की मौत भी हो गई है। भाई वीरेंद्र, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री का इकबाल साफ तौर पर खराब हो गया है। और आज कई ऐसे सवाल थे जिस पर माननीय मुख्यमंत्री खड़ा होकर मोबाइल वाले मामले पर बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दवा खाकर आए हैं कि नहीं खाकर आए हैं। तो ये सदन सुना है, भले पर क्या
मोबाइल कहा कि मोबाइल को इजाज़त मत दीजिए, मोबाइल रख के लोग, हम लोग विद्यार्थी हैं क्या? लोकतंत्र मंदिर के सदस्य हैं और बिहार के जो कानून बनता है उसमें हम लोग का भूमिका रहती है। जितना आपकी भूमिका है उससे कम हमारी भूमिका नहीं है। मतलब मोबाइल सदन में लेके हाँ, उनके दल के ही लोग मोबाइल पर निवेदन पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, शून्यकाल पढ़ते हैं, और ये सारा कुछ पता नहीं मोबाइल कहे कि पहले हम देखते थे अब नहीं देखते हैं। अब देखिएगा कि आपको समय कहाँ मिलता है, 10 को छेके हुए रहता है सप्लायर सब, तो सप्लायर्स के बीच में रहिएगा तो आपको मोबाइल देखने देगा। तो ये थे भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो घटना हुई है नित्यानंद राय के भांजों के बीच में, ये गोलीबारी तक पहुंच गई। छोटी सी विवाद ने बड़ा तुल ले लिया और उसके बाद पानी को लेकर विवाद हुआ, और पानी को लेकर, पानी से भी बड़ी बात होगी, घर में आपसी रंजिश थी, उसको लेकर विवाद हुआ। माँ बचाव करने गई, वो भी जख्मी हो गई हैं। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन ये विवाद काफी पुराना रहा है और अब फायरिंग में मौत भी हो गई, अब आगे क्या? बिल्कुल, पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें। एफआईआर की बात कही जा रही है और उसके बाद जो जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें गिरफ्तारी भी होगी। संभवतः पुलिस कानून व्यवस्था के तहत अपना काम करेगी और जो भी कानून व्यवस्था का को संचालन करने का काम होगा उसको पुलिस ने कहा है कि हम लोग तुरंत गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। पहले तो प्राथमिक उपचार हो रहा है क्योंकि माँ और एक बेटा घायल है, और उसके बाद एफआईआर करके पुलिस कस्टडी में लेगी और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैक टू यू। तो प्रकाश जी जुड़ने के लिए खबर, प्रकाश जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार के भागलपुर का ये पूरा मामला है जहां पर मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में खूनी खेल देखने को मिला और दोनों भांजों के बीच गोलीबारी हुई है जिसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, मां ने बीच बचाव किया आकर और मां की हालत भी गंभीर बताई जा रही है जहां पर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फहीम खान, देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, फहीम खान, जिस तरह से हिंसा नागपुर में देखने को मिली थी उसके पीछे फहीम खान की ही पूरी प्लानिंग थी। फहीम के सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र है। फहीम खान को कस्टडी में भेजा गया था। मास्टरमाइंड नागपुर हिंसा का, जिस तरह से नागपुर में हिंसा की वो तस्वीरें देखने को मिली थी, जैसे वहां पर आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सब ये चाह रहे थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चले और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है अभी। बिल्कुल, अभी पुलिस प्रशासन जो है बहुत संभल कर पैर रख रही है और सबसे बड़ी बात है कि अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है तो इसके पहले बहुत होमवर्क किया गया। फहीम खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने से पहले जो इतने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खंगाले गए हैं। जो बांग्लादेश कनेक्शन की बात आ रही थी उसे खंगाला गया है और आप तो पूरे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। जब हम तक हमारी मोबाइल तक ये सारी खबरें जब पहुंच रही थी तो हमने भी पढ़ने की कोशिश की और जैसे जैसे जो प्लानिंग की जा रही थी सोशल मीडिया पर वो साफ तौर पर झलक रहा था। यहां पर शांति जरूर है, लेकिन फहीम खान को किस तरीके से, किस एक्ट में और देशद्रोह का जो मुकदमा है उसे किस तरीके से लगाया जाए, ये सारे एविडेंसेस जुटाने के बाद ही ये देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर लादा गया। और बहुत सारे पुलिस के पास ऐसे एविडेंस हैं जिसको लेकर फहीम खान अब पूरी तरह से घिर गया है और ऐसे में अभी भी पूछताछ जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशद्रोह का मुकदमा ही, लेकिन जो पूरी लिस्ट है ये बता रही है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट किए गए उन पोस्टों को खंगाला जा रहा था। पहले ये कहा गया कि जो आईपी एड्रेसेस हैं उन आईपी एड्रेस के जरिए इन चीजों को फैलाया गया, लेकिन जब ज्यादा गहनता के साथ जांच की गई तो पता चला कई कनेक्शन, और उनमें से जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स